ग्वालियर माधवगंज थाना इलाके में कोचिंग से लौट रही 17 वर्षीय छात्रा अक्षया की सरेरा गुंडे द्वारा गोली मारकर हत्या के मामले में सिस्टम का लापरवाह चेहरा सामने आया है। फरियादी द्वारा बताया गया है कि उन्होंने अपनी और अपने बच्चों की जान को ध्यान में रखते हुए अपराधियों से पीछा छुड़ाने हेतु भरपूर प्रयास किए, मगर हर जगह से केवल निराशा ही हाथ लगी, जिसके बाद आरोपी द्वारा अक्षया की हत्या कर दी गई। इस घटना में बाल बाल बची छात्रा और उसके परिजनों ने इस पूरे मामले में पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। मैम, आपकी बच्ची पर किस तरह से हमले हुए, किस तरह से डराया गया, एक बच्ची की मौत हुई है, क्या कुछ घटना हुई है? अब क्या ही बोले, मतलब स्थिति इतनी ज़्यादा वर्स्ट थी। हम लोग साल भर से ये प्रताड़ना सह रहे थे। साल भर से हमारे ऊपर बहुत हमले हुए, इवन मेरे ऊपर भी गोली चलाई गई, जिसकी मैंने माधवगंज थाने में जाके उनको बताया अभी कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। तो उन्होंने सिर्फ ये बोल के कि ठीक है हम दिखवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं, और ये बोल के मेरे संग एक कांस्टेबल भेज दिया, प्लस स्पॉट देख लिया। अच्छा, इस स्पॉट तो हुआ है। उसके बाद उस दिन के बाद ना मेरी कोई उनसे बात हुई, ना उनका कोई कॉल आया, और ना ही मैं भी एक कार्यरत महिला हूँ, तो मैं भी अपने कामों से फ्री होके मैं जाके उनसे बार बार नहीं पूछ सकती थी। उसके बाद जिस दिन ये घटना हुई, उस घटना के 2 दिन पहले भी मैं प्रमोद शर्मा जी से बात हुई, और प्रज्ञा मैडम है राजौरिया मैम, उनसे भी बात हुई। तो उनको मैंने पूरा इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे, हमारी बच्ची को उसके बाहर, उसकी कोचिंग के बाहर जाके उसकी रैकी कर रहा है। और ये अगर आप आवेदन, अगर मैं आपको दिखाऊंगी, इस आवेदन में मैंने पहले ही ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि हमारी रैकी लगाकर हमें मारने की साजिश की जा रही है, हमें मारना मतलब पूरा मारने की योजना बनाई जा रही है। ये आप इसकी फ़ोटोकॉपी अगर दिखाएंगे तो मैंने 6 महीने पहले ही ये घोषणा कर दी थी। अभी अधिकारी की तरफ से क्या दिलासा दी गई, क्या भरोसा दिया गया? अधिकारियों बस वही जांच चल रही है, वो हमारा खुद का एक इंटरनल प्रोसेस है, वो हम किसी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। और साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, हमने पुलिस लगा दी है, क्राइम ब्रांच की तीन टीम लगा दी है, जो भी है। मतलब वो अपना, मैं ये नहीं कह रही हूँ उनका काम नहीं चल रहा हो, क्योंकि देखिए मैं यहाँ घर में बैठी हूँ, आप यहाँ पर हमारी बात सुन रहे हैं, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं, ढूंढ तो वही रहे हैं एक्चुअल में, आप और हम तो ढूंढ नहीं रहे हैं ना। कितने अपराधी हैं षड्यंत्र में, कितने लोग हैं, किस तरह से घटना को अंजाम दिया, कब से परेशान करते रहे? 1 साल से परेशान कर रहे थे, लेकिन अभी इन लोगों ने, जब से हम इस घर में आए तब से इन लोगों ने एक बार हमें घर में घुस के मारा, मेरे ऊपर शूट किया, फायर किया, जिसमें मैं बच निकली। उसके बाद एक बार घर पे ये पत्थर फेंक के मारे, पत्थर फेंके, जिसका मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमारे सीसीटीवी कैमरे में मैंने दिखाया सबको। और उसके साथ अभी 2 दिन पहले, जब मैं मतलब शनिवार को, जब मैं मेरी बेटी को वहाँ पे उसने घेर लिया था अपने लक्ष्मी कॉलोनी में कोचिंग पर, तब भी मैंने जाके वहाँ पे बात की कि आप बताइए कि क्या सुरक्षा, क्या उसके अंदर खौफ है आपका। मतलब पुलिस की इतनी, मतलब पुलिस की स्थिति इतनी ख़राब है कि एक अपराधी इतने अपराध करने के बाद भी बेखौफ हर जगह घूम रहा है, हर जगह उसको मतलब FIR वगैरह कर। आरोपी ने बामोर में 302 की थी, जिसके लिए वो 2 महीने से, अप्रैल या फरवरी माह से वो 2-2.5 महीने वहाँ पर जेल में था। लेकिन चूँकि वो तब नाबालिग था, अब वो 1 मई को बालिग हो चुका है, 1 मई 2023 को, तो तब वो नाबालिग था, इसलिए उसको 2.5 महीने रख के और छोड़ दिया गया था। और अभी ये 15 दिन में उसने दूसरी घटना 302 की है। 15 दिन पहले उसने प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं आप, तो अब किस तरह से मुख्यमंत्री से क्या मांग करना है? मुख्यमंत्री जी से सिर्फ मेरी यही मांग है कि हमारे मतलब प्रदेश की क्या स्थिति हो गई है, मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा इसको देखें, और कम से कम इतना तो अपने प्रदेश की महिलाओं को इतना तो रखें कि कोई भी महिला अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ आपसे कुछ कहने आ रही, मतलब आपसे बात नहीं हो रही, प्रशासन से अगर कुछ कह रही तो उस पर गौर तो करें, कम से कम उनको सुने। तो कम से कम इतनी स्थिति तो ना बनाए कि किसी मतलब बेगुनाह की जान जा रही है, जाए। आप सिर्फ सबूत, आप सिर्फ कौन सी दफ़ाएं लगेंगी, कौन सी धारा, इन पे ध्यान दे रहे हैं बस। और हमारे लिए मुख्यमंत्री जी से हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए अब क्या प्रोटेक्शन, क्या उनने सोच रखा है हमारे लिए, क्या कैसे मतलब हम एक आम इंसान की तरह जीवन जी पाएंगे। हम कब तक ये डर डर के, साल सवा साल से जो हमें ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा हमें हमारे बच्चों को मिला है, अब उससे हम ओवरकम कब करेंगे? क्योंकि अब हमारी बच्ची चश्मदीद गवाह भी है, और ऑलरेडी उसका टारगेट हमारी बच्ची थी, लेकिन वो बच्ची बच चुकी है। तो अगर वो बेल पे मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आएगा नहीं आएगा, लेकिन उससे संबंधित अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि रंजिश ही है एक तरीके से,
अगर उससे संबंधित कोई व्यक्ति हमारी बच्ची पे अब हमला कर देता है या हमारी बच्ची को कुछ हो जाता है तो उसके लिए जवाबदार कौन होगा। क्या क्या मांग करती हैं आप? अपराध प्रोटेक्शन, अपराधी जो अपराधी है उसको भी उतनी ही प्रताड़ना, उतनी ही जो हमने मैं 1 साल से जेला है उसका एनकाउंटर किया जाए, जैसे उसने हमारी बच्ची को मारा है उसकी उसी तरह उसको भी वही तड़प तड़प के मौत मिलनी चाहिए, उसको का एनकाउंटर होना चाहिए बस।